जय हिंद। आज के वीडियो में हम समझेंगे इतिहास को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, अतीत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। कल का भी घटना इतिहास में जोड़ा जा सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ये नहीं कि नॉर्मल खरबोट लिए तो इतिहास में जुड़ेगा, वो थोड़ी इतिहास में जुड़ेगा। तो क्या होता है, हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री के पिता, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस हो जाता है। तो इसका इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे, हेरोडोटस हो जाएंगे। ठीक है, हेरोडोटस हो जाते हैं, हेरोडोटस। ठीक है। हाँ, अब देखिए, इसको क्या होता है, तीन कालखंडों में पढ़ा जाता है। जैसे क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन होता है, प्राक, मतलब कि प्राक मतलब प्री हिस्ट्री होता है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड। और एक आदि ऐतिहासिक काल होता है, क्या, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड होता है। प्रोटो क्या, ये प्रोटो है, ये वाला प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड। एक क्या होता है, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल होता है, हिस्टोरिक पीरियड होता है। ठीक है। तो देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला है। जब लिखला नहीं मिला है तो पढ़ेंगे का, क्या, जब लिखला नहीं मिला तो पढ़ेंगे का। इसमें ऐसा न लिखा कि पढ़ला न गया, क्या, ऐसा न लिखा कि पढ़ला न गया। जैसे डॉक्टर, क्या, ऐसा लिखे कि पढ़ला न गया, लिख लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए। और इसमें क्या, लिखें भी और पढ़ भी पाए, लिखें भी और पढ़ भी पाए, क्या। तो इसमें क्या हुआ, लिखला न गया तो पढ़ेंगे का। इसमें डॉक्टर की तरह लिखे, डॉक्टर ये दूसरे डॉक्टर का भाषा समझ सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है डॉक्टर वाली लैंग्वेज, वो नहीं समझ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो क्या होगा, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन समझ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा है, लेकिन इसमें लिखा भी है और पढ़ा भी है। ठीक है। तो इसको हम लोग आज के वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं और थोड़ा मोड़ा इसमें प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इसको क्या करेंगे, 2-3 दिन में इसको भी खत्म कर लेंगे, 4 दिन में मैक्स टू मैक्स इसको खत्म कर लेंगे, इसको 1 दिन में। ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम लोग 5 महीना पढ़ेंगे। कहा है पता है, क्योंकि इसको जो होता है हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इसको जो होता है हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। पहला देखिए, पहला कौन होता है, पहला था प्राचीन इतिहास काल। प्राचीन इतिहास काल क्या, एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। इसमें 2000 सालों का अध्ययन करना होता है। इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होता है। 400 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व होता है और 2000 सालों का इतिहास पढ़ना होता है। एक होता है मेडाइवल हिस्ट्री, मध्य इतिहास होता है। मेडाइवल हिस्ट्री में क्या करना होता है, हम लोग को देखिए, इसे दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल तक पढ़ना होता है। दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल तक पढ़ना होता है। इसमें 600 सालों का इतिहास पढ़ना होता है। एक आता है भारत आधुनिक इतिहास, क्या, आधुनिक इतिहास आता है एक, उसमें क्या करना होता है, आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, भारत में देखिए, भारत में जब से अंग्रेज प्रवेश किए हैं तब से लेके 200 सालों का इतिहास पढ़ना होता है, आधुनिक इतिहास में पढ़ना होता है। ठीक है। अब क्या होगा, विश्व का इतिहास, विश्व वर्ल्ड वाला हिस्ट्री पढ़नी होती है। तो क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, जर्मनी का आगे, इटली का आगे, चीनी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, खूनी रविवार, चुड़ैलों का धावा, ये सारी चीजों को पढ़ना होता है। तो हम लोग विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजों को पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, 4 से 5 महीने लग जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग 4 से 5 दिन में खत्म कर देते हैं। तो फर्स्ट वीडियो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो आइए देखते हैं इसको। हम लोग देखते हैं क्या, प्राक-ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री वाली क्या होते हैं। इतिहास का वह कालखंड जिसमें क्या हुआ, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। इसमें लोग क्या करते थे, इसमें मानव जो है मैक्सिमम क्या करता था, अधिकतम से अधिकतम क्या करता था, उसे यूज करता था, पत्थर का औजार सारी चीजें यूज करता था, बहुत अधिक पत्थर यूज करता था। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, पाषाण काल कहा जाता है। जिस देखिए, इसको क्या कहते हैं, पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, पाषाण काल कहा जाता है, जो चीजें अधिक यूज होती है, इसीलिए इसे पाषाण काल या फिर स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, इसको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। पहला आता है, सबसे पुराना पाषाण काल कौन है, पूरा पाषाण काल, पुराना का न हटा दिया है, पूरा पाषाण काल है। ठीक है। और उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है नौ मतलब इतिहास की भाषा में नया, नौ पाषाण काल आ जाता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, उस समय का मानव दरिद्र था। क्यों, क्योंकि इस समय के जैसे जानवर है, छोड़ देंगे तो खाने पीने के लिए कहीं निकल जाते हैं। उस समय के मानव ठीक ऐसे ही थे, उसे बांध के लिए आएंगे तब जाके क्या करता था, वहां रहता था। तो क्या था, उस समय का मानव खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक।
खाना बदोश या खाद्य संग्राहक को ही पेटाहा कहा जाता है। मतलब कि खाने और जीवन बिताने से मतलब है। तो क्या करता था उस समय का इंसान, क्या करता था, आखेट करता था, मतलब शिकार करता था जानवरों का, क्या शिकार करता था। उसी शिकार को क्या कहा जाता है, आखेट कहते हैं। इसी शिकारी को क्या कहते हैं, शिकार करता है, इसीलिए लिखे आखेट कहते हैं। और क्या था उस समय का मानव जो था खाना बदोश या खाद्य संग्राहक या पेटाहा था। क्या खाना बदोश या खाद्य संग्राहक, खाना बदोश या खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, क्या खाना बदोश या खाद्य संग्राहक था। ठीक है। और उस समय का मानव का था, दलिद्दर था, उघाड़ा घूमता था, इसीलिए उस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। क्या आदि मानव कहा जाता था। ठीक है। हाँ, आदि मानव। तो देखिए पूरा पाषाण काल में क्या है, आखेट वाली चीजें शिकार करते थे। कौन करता था, आदि मानव। काहे के करता था, ताकि खाना मिल सके। खाली भोजन पेट भरने से मतलब है। खाना बदोश या खाद्य संग्राहक, इसी को पेटाहा कहा जाता है। का इसी को पेटाहा कहा दीजिए। पेटाहा मतलब क्या है, पेटाहा हो जाएगा। का समझ में आएगा, खाना बदोश या खाद्य संग्राहक समझिए ना। पेटाहा खाने से मतलब है, बस पेट भरना चाहिए, बात खत्म। सुने होंगे घर द्वार मकान में कि आखिर खाना पेटाहा है, एकदम खाली खाने पीने ध्यान देता है। तो अभी भी कुछ लग रहा है आदि मानव में खाली खाने से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, आखेटक थे, मतलब क्या था, जानवर खाली शिकार करते थे। कौन करता था, आदि मानव। और तो पूरा पाषाण काल में आखेट वाला, खाना बदोश या खाद्य संग्राहक है और आदि मानव। इसी समय का पत्थर का औजार था ही, उस ऐसे लड़ा रहे थे, चिंगारी फेंका को, और ये का हो लो तो का था। आग का खोज कहाँ हुआ है, इसी में हुआ है। आग का खोज कहाँ हुआ है, इसी में हुआ है। तो आदि मानव द्वारा की गई पहली खोज कौन है, मानव द्वारा की गई पहली खोज कौन है, आग है। ठीक है, आग इसी में हुआ है। आग का यूज आज बहुत ही है, हर जगह यूज है। क्या फ्लाइट से, टेम्पू से लेकर फ्लाइट तक, हर टैक्सी से लेकर फ्लाइट तक, हर जगह क्या है, आग का यूज है। तो मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार क्या है, आग है। और मध्य पाषाण काल में क्या है, ये छोटा सा है, ज्यादा खोज नहीं हुआ इसमें। इसमें क्या हुआ है, मध्य पाषाण काल में छोटे औजार प्रयोग हुए हैं। क्या छोटे औजार प्रयोग हुए हैं। ठीक है। हाँ, इसी में क्या हुआ है, छोटे औजार। पहले क्या था, पहले देखेंगे, देखिए जैसे ही विकास होता जाता है, चीजें सामान छोटी होती जाती है। क्योंकि पहले कंप्यूटर घर के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे छोटा होता गया और इतना बड़ा पा गया। इसी प्रकार का है। अब पहले क्या, धीरे धीरे विकास होता जा रहा है। पहले बंदूक एकदम क्या था, बंदूक एकदम एकदम ससुरा का था, एकदम बड़ा था, दुनिया ऐसे का बड़े था, दुनली टाइप का। अब क्या हुआ, विकास होता गया तो छोटे छोटे औजार आए। क्या छोटे छोटे, और ये पत्थर का औजार था। ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, अब क्या है, इसी में ही अंत्येष्टि कार्यक्रम है। क्या अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि मतलब क्या है, दाह संस्कार। देखिए कोई लोग होता है मरने के बाद जला देता है, कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग जानवरों को दे देते हैं। चाइना के लोग जानवरों को दे देते हैं मैक्सिमम। तो क्या होगा, अंत्येष्टि कार्यक्रम है। और हिंदू धर्म के अनुसार टोटल जो है 16 संस्कार है। और सबसे बढ़िया संस्कार 16वां है का दाह संस्कार। मरने के बाद जला दीजिए, कहानी खत्म। सबसे अच्छा है मर जाइए, ये है। ठीक है। हाँ, और उसमें क्या होता है, 16 संस्कार में विवाह मुंडन में क्या आता है, दाह संस्कार में, सॉरी संस्कार में ही आता है। टोटल 16 संस्कार है, उसी में से आपका विवाह मुंडन ये सारी उसी में आती है। ठीक है। हाँ, तो क्या है, छोटे औजार किस में होते हैं, छोटे औजार मध्य पाषाण काल में होते हैं। और अंत्येष्टि या दाह संस्कार भी किस में आता है, ये मध्य पाषाण काल में ही आता है। और कुत्ता हो गया, खाना बदोश हो गया, खाद्य संग्राहक हो गया, जानवर, ये सब आखेट वाले कौन में आते हैं, पूरा पाषाण काल में आता है। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ, नव पाषाण काल में धीरे धीरे लोग क्या किए, खेती करना चालू कर दिए। क्या खेती करना चालू कर दिए। अब खेती करना चालू कर दिए तो क्या होगा, अब खेती करेंगे तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ का गेहूं बो दिए और चले जाएंगे वहां, यहाँ गेहूं जो बो दिए चल जाएंगे आप ननिहाल घूमने। तो क्या कि यहाँ गाय भैंस चली गई तो गया खेतों में, सही से यूरिया पोटास ना मिला, जैविक क्षेत्र नहीं है तो यूरिया पोटास देना पड़ेगा। अब यूरिया पोटास नहीं देंगे तो हो जाएगा बवाल, होबा नहीं करेगा। तो क्या होगा, आपको एक जगह रहना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए क्या, स्थायी आवास। उसके लिए चाहिए क्या, स्थायी आवास चाहिए। ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्थायी आवास चाहिए। क्या उसके लिए स्थायी आवास चाहिए। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये खेत है। ठीक है। हाँ, इसमें से खेती किए तो अब क्या होगा, इसको ले जाएंगे घर पर। अब ले जाने के लिए कुछ चाहिए ना। अब बोरा बोरा कैसे, कितना ले जाएंगे, बोरा बोरा बहुत समय लगेगा। लेकिन क्या हुआ, इसको ले जाने के लिए कुछ चाहिए ना।
तो उसी लिए क्या बनाया गया, उसी लिए बनाया गया पहिया, क्या उसी लिए है नीचे वहां जोड़ने के लिए बना दिया गया पहिया। और इसी पर रख के क्या करिए, पकड़ करके, जैसे ईटा लोग धोते हैं तो पहिया नीचे वहां रहता है, इसी पर रख करके ले जाइए, उसी प्रकार इसमें भी क्या करिए, लेके लेके जाइए आराम से, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, उसी समय पहिया की खोज हुई है, ठीक है, पहिया की खोज इसी समय हुई है। और पहिया ले जाएंगे, मान लीजिए का गल्ला ले गए, ठीक है, घर पहुंच गए, इसको रखेंगे कहाँ, तो उसके लिए बनाया गया का मन का, मिट्टी का बर्तन होता है मन का, मटका जिसे कहा जाता है, ऐसे रहता है मटका, ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे, ये क्या होता है मटका, इसमें रख देंगे तो क्या होता है मन का, इसी समय बनाया गया है, ठीक है। हाँ, मिट्टी के बर्तन था मन का। अब देखिए रख दिए तो क्या होगा, चोर वोर न ले जाए, इसके लिए क्या होता है, अभी भी क्या होता है, कुत्ता रखा जाता है, काहे काहे कि कोई चोर आए तो क्या हो, रात में कोई भी चोर आए तो भौंकने लगता है, पहचान हो जाता है। इसी प्रकार ये हमारा जो धन रखे, ये क्या जो खेती किया हुआ जो गल्ला है वो रखे हैं, गल्ला मतलब समझ रहे हैं, जो गेहूं लाए हैं अनाज, उसको रखे हैं, वो चोर न ले जाए, उसी लिए क्या बना, पालने लगे कुत्ता, क्या कुत्ता पालने लगे, क्यों, क्योंकि कम खा के चमचागिरी ज्यादा कर लेता है। अब के समय में तो कुत्ता फैशन ही हो गया है, अलग अलग प्रकार के कुत्ता आ रहे हैं। तो क्या होगा, नौ पसार काल में क्या हुआ, मानव द्वारा पाली गई पहली जानवर क्या है, कुत्ता है, क्या कुत्ता है। तो क्या हुआ है, पाषाण नौ पाषाण काल में क्या हुआ, खेती की गई, क्या खेती की गई है। अब खेती कर ली है तो आपको स्थायी आवास चाहिए, एक जगह रहने के लिए चाहिए, झोपड़ी लगाइए चाहे कुछ, लेकिन एक जगह आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब एक जगह रहेंगे तो क्या होगा, उससे की गई खेती को अब ले जाना होगा कहीं, तो क्या कहिए, चक्का चाहिए, अब पहिया चाहिए, अब पहिया ले जाएंगे, अब अनाज तो रखेंगे का, मनका होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, हंडा जिसे कहा जाता है, उसमें रखेंगे। अब तक कंडाल आ गया है, का अब तक कंडाल आ गया है, पहलवा अलग तरीके से था, ऐसे ऐसे, तो क्या अब तक कंडाल आ गया है। अब रख देंगे तो क्या चोर न ले जाए, इसलिए कुत्ता रख देते हैं, ठीक है। तो मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार कौन सा है, मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार कुत्ता है, लेकिन मानव द्वारा पाली गई पहली जानवर कौन है, अरे मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार आग है, लेकिन मानव द्वारा पाली गई पहली जानवर कौन है, कुत्ता है। अब देखिए, अब खेती किए भैया तो कहाँ किए, खेती में देखिए, खेती किए तो कहाँ किए, देखिए मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए खेती की है, मानव द्वारा की गई पहली खेती क्या है, जौ, फिर उसके बाद गेहूं। तो मानव द्वारा पहली खेती जौ है, तो मानव द्वारा की गई खेती कौन है, जौ और गेहूं है। कहाँ किया गया था, 7000 ईसा वर्ष पूर्व, क्या 7000 ईसा वर्ष पूर्व, 7000 ईसा वर्ष पूर्व, ईसा के जन्म के पहले, ठीक है। हाँ, तो क्या है 7000 ईसा वर्ष पूर्व का किया गया है। और इसमें क्या होगा, 7000 ईसा वर्ष पूर्व कर दिए। अब देखिए ये कहाँ किया गया, पाकिस्तान का एक शहर है मेहरगढ़, पाकिस्तान का एक शहर है मेहरगढ़, उसमें 2 पहाड़ी हैं, जैसे आपको दिखा देते हैं हम लोग, देखिए क्या किया गया है, पाकिस्तान का मेहरगढ़ शहर है, उसमें 2 पहाड़ी है, ठीक है। हाँ, उसमें 2 पहाड़ी हैं, एक ये क्या है, ये किरथर पहाड़ी है, क्या एक किरथर पहाड़ी है, और एक क्या है, सुलेमान है, एक सुलेमान है, सुलेमान। ये क्या है, पाकिस्तान का मेहरगढ़ शहर है, ठीक है। पूछेगा कि पहली खेती कहाँ हुई है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, ठीक है। हाँ, किस शहर में हुई है, मेहरगढ़ में। किस देश में हुई है, पाकिस्तान में। किस पहाड़ियों के बीच हुई है, किरथर और सुलेमान। तो उसमें क्या किया गया है, जौ और गेहूं उगाया गया है। पहली खेती कौन हुई है, जौ, फिर उसके बाद गेहूं। तो जौ और गेहूं किया गया है, कब किया गया है, 7000 ईसा पूर्व, क्या 7000 ईसा पूर्व पहले किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है खेती। अब क्या हुआ, एक आता है उत्तर काल, क्या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। देखिए उत्तर पाषाण काल है, ठीक है। अब कोई भी चीज, उत्तर पाषाण काल क्या होता है, कोई भी चीज खत्म हो जाता है तो उसे खत्म होकर आगे बढ़ जाता है तो उसे उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। जैसे क्या है, वैदिक काल खत्म हो जाएगा तो उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल खत्म हो जाएगा तो उत्तर गुप्त काल, मौर्य काल खत्म हो जाएगा तो उत्तर गुप्त मौर्य काल, ये सारी चीजें होती हैं। इसी प्रकार क्या है, पाषाण काल खत्म हो गया, अब ये आगे बढ़ गया तो क्या करेंगे, उसे उत्तर पाषाण काल कहेंगे। और इसमें क्या खाली केवल क्या तांबे की खोज हुई है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। क्या ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम अभिषेक होता है, लेकिन क्या होता है वो देखने में काला लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, कलुआ रख देते हैं। इसी प्रकार का है ये, देखिए ये क्या है, उत्तर पाषाण काल, इसमें का इसे उत्तर पाषाण काल कहा गया है, लेकिन इसमें केवल तांबे की खोज हुई है, इसीलिए इसे हम लोग
ताम्र पसार काल भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन है? तांबा ही है। क्या? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा ही है। और मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार कौन है? आग है। और मानव द्वारा पाली गई पहली जानवर आग है, सॉरी कुत्ता है। ठीक है, और मध्य क्या पूरा पाषाण काल में क्या हुआ है? पूरा पाषाण काल में मानव जो था, उस समय का मानव आदि मानव था और पेट भर सके मतलब पेटहा था, खाद्य संग्रह का खाना बदोश था। क्या? खाद्य संग्रह के खाना बदोश था। आखेटक था मतलब क्या करता था? शिकारी करता था। मध्य पाषाण काल में छोटे औजार यूज करते थे, अंत्येष्टि वाली चीजें थी। नव पाषाण काल में उस समय खेती किया जाता था। खेती कहाँ की गई थी? गेहूं, पहली खेती जौ की थी, फिर गेहूं की थी। गेहूं, जौ और गेहूं खेती कहाँ की गई थी? किस देश में? पाकिस्तान में। किस शहर में? मेहरगढ़ में। किस पहाड़ियों के बीच? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच की गई। किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच की गई थी। 7000 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें हो गई है। अब क्या होगा? अब खेती करनी है, इसके लिए स्थायी जीवन चाहिए, स्थायी आवास चाहिए, तो एक जगह रहने लगेंगे। स्थायी आवास का मतलब एक जगह रहने लगेंगे। अब क्या होगा? अब पहिया चाहिए ले जाने के लिए। अब पहिया चाहिए ले जाने के लिए तो रखेंगे किसमें? मनका, मिट्टी का था, मनका था, एक हंडा था, हंडवा को मनका कहा जाता है। अब क्या होगा? इसे रखेंगे। अब चोर चाहे न ले जाए, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कुत्ता। कम खाके क्या? कम खाके चमचागिरी ज्यादा करता है, इसलिए कुत्ता रख दिए। अब क्या होगा? अब उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें केवल तांबा धातु ही खोजी गई थी। तो मानव द्वारा किया गया पहला आविष्कार आग होता है। मानव द्वारा पाली गई पहली जानवर कुत्ता होता है। और मानव द्वारा किया गया पहला खोज धातु वाली कौन है? मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन है? तांबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, ये सारे इतना हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन देखिए, इसमें इतना खोज हो चुका है कि आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ आराम मिलेगा विकास करने में। जैसे क्या है, अगर किसी पीढ़ी में एक गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब मिल गई है, उसके बाद उसके आने वाले पीढ़ी को थोड़ा आराम मिलेगा विकास करने में, क्योंकि क्या बच्चे आराम से पढ़ लेंगे, पैसे उपलब्ध हो पाएंगे पढ़ाई के लिए। तो क्या होगा? इसी प्रकार अब आने वाले जो समय होंगे उसको विकास करने में क्या मिलेगा? बहुत ही मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। जैसे क्या है, इसमें क्या है, धीरे धीरे देख रहे हैं तो इसमें क्या आग की खोज हो गई है, इसमें छोटे औजार की खोज हो गई है। और इसी में ही क्या किया गया है? कुत्ता भी पालने लगे हैं, पहिया भी खोज हो गई, खेती भी कर रहे हैं, मनका की खोज भी हो गई है अच्छा खासा। और यहाँ पे तांबे धातु की भी खोज हो गई है। आगे आने वाली पीढ़ी को थोड़ा आराम मिलेगा विकास के लिए। और धीरे धीरे आदि मानव में बदल रहा है। तो क्या है, ये बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे असभ्य से क्या हो रहा है? सभ्य हो रहा है, क्योंकि उस समय उघाड़ा घुटता था, अब सभ्य था, लेकिन धीरे धीरे सभ्य हो रहा है। ठीक है, और क्या है, अब देखिए सबसे पहला जो उस समय का था, इसी समय पाषाण काल के समय ही मानव क्या करता था? चित्रकारी करता था। लिखना उखना तो जानता नहीं था, तो चित्रकारी करता था। का ऐसा चित्र बनाया है। कैसा? आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं। देखिए, ऐसा बनाता था, ऐसे एक ही हाथ है, एक ही ऐसे बनाता था। मतलब कि ना, ये भाला लिया है। क्या? ये भाला लिया है और जानवरों को मार रहा है। ये कहाँ मिला है? देखिए, मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम रायसेन है। और उसी रायसेन में एक भीमबेटका नामक स्थान है। देखिए, भीमबेटका नामक स्थान है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जगह पर मिला है ये चित्रकारी। मानव ने चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। अब ये नहीं कि शुरुआत में लियोनार्दो दा विंची की तरह बना देगा। ये शुरुआत हुई थी मानव की, आदि मानव मतलब मानव ने बनाना शुरुआत किया था। कहाँ से? भीमबेटका नामक स्थान पर। किस जिले में पड़ता है भीमबेटका? रायसेन जिला में। और रायसेन जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, ये हो गया। और प्राग को पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थर के औजार बहुत ही यूज होते थे। अब आगे आने वाली चीजें क्या होंगी? आसान हो जाएंगी। क्या? आगे आने वाली चीजें आपको पीढ़ी में क्या होंगी? आसान हो जाएगी। जो पीढ़ी आगे आएगी उसको डेवलप करने में आसानी मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं आगे की चीजों को। ठीक है, देखिए, आगे की चीजों को समझते हैं। अब देखिए, आता है प्राग तो हम लोग पूरा समझ लिए हैं। क्या? प्राग को हम लोग इतना ही था पूरा समझ लिए। जैसे क्या है, हिस्ट्री था। ठीक है, 3 भागों में बांटे थे। पहला था प्राग मतलब प्री हिस्ट्री, प्राग था। एक था प्रोटो मतलब आदि था। एक था ऐतिहासिक वाला।
क्या था, ऐतिहासिक वाला थे। तो हम लोग प्राक वाला समझ गए। पाषाण, प्राक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, जिसमें लिखना नहीं जानते हैं इसको 3 भागों में, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के रूप में पढ़ लिए। ठीक है, ये सारी चीजों को पढ़ लिए। अब क्या होगा, इसमें आने वाली क्या, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि विकास अच्छा होगा। तो क्या है, ये ग्रामीण थी, क्योंकि इसमें खोज नहीं हुआ था, इसीलिए क्या होगा, ग्रामीण थी। अब इसमें क्या होगा, इसी में तो खोज हुआ था, क्या इसमें खोज हुआ था, इसीलिए ये ग्रामीण थे। लेकिन अब आने वाली पीढ़ी क्या है, इसमें नौकरी, इसमें क्या है, इसमें स्ट्रगल चल रहा था, इसलिए ग्रामीण था। लेकिन क्या हुआ, इसमें नौकरी मिल गया है। ठीक है, तो नौकरी अब इसमें मिल जाएगा, ये ग्रामीण हो गया, अब इसमें नौकरी मिल गया है, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या होगी, आराम से जिएगी, विकास अच्छा होगा। तो क्या होगा, ये शहरी रहेगी, क्या ये शहरी रहेगी। जिस प्रकार इसमें सबसे फेमस क्या था, पाषाण काल, क्या पाषाण काल जैसे फेमस है, इसी प्रकार इसमें सबसे फेमस क्या हो जाएगा, सिंधु वाली हो जाएगी, सिंधु सभ्यता। क्या इसी प्रकार इसमें फेमस क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता हो जाएगा। इसमें सबसे फेमस सिंधु सभ्यता है। इसमें क्या, इसमें खोज हुई थी, इसीलिए ग्रामीण व्यवस्था है। अब उस खोजी गई चीजों का यूज करेंगे, इसलिए शहरी व्यवस्था हो जाएगी और विकास अच्छा होगा। इस समय मानव क्या था, इस समय मानव घारा घूमता था, इस समय क्या हो जाएगा, सभ्य व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग आदि ऐतिहासिक काल देख लेते हैं। ठीक है, आदि इतिहास काल को देख लेते हैं। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल का है जिसमें लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन ऐसा न लिखल कि पढ़ने ना गया, क्या ऐसा न लिखल कि पढ़ने ना गया है। देखिए, इसकी मान लीजिए क्या है, ये जो है सबसे ऊपरी भाग में आप मैप में देखेंगे, सबसे ऊपरी भाग में आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र में जाता है और यहाँ पाकिस्तान तक जाकर मिल जाता है। एक लगभग क्या है, त्रिभुज के आकार का होता है। क्या एक लगभग क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, देखिए ऐसे रहता है। खैर, एक यहाँ और यहाँ पे उत्तर प्रदेश थोड़ा सा रहता है, यहाँ पे ऐसे, तो लगभग ऐसे करके ऐसे होता है और ऐसे। तो क्या होता है, भारत तो चतुर्भुज के आकार का होता है। क्या भारत चतुर्भुज के आकार का होता है, क्या पूरा लगभग चतुर्भुज के आकार का होता है, मतलब लगभग होता है। इसी प्रकार क्या सिंधु सभ्यता भी त्रिभुज के आकार की होती है, लगभग इसको मिला देंगे तो क्या होगा, लगभग त्रिभुज के आकार की हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे, देखिए इसकी टोटल जो एरिया होती है, क्या इसकी टोटल एरिया, जैसे भारत का क्या है, एरिया को वर्ग मीटर मापते हैं, किलो वर्ग मीटर मतलब किमी वर्ग। तो क्या होगा, इसका एरिया टोटल कितना है, 13 लाख वर्ग किमी। क्या 13 लाख वर्ग किमी है। ठीक है, हाँ, अब भारत का टोटल कितना है, 32 लाख वर्ग किमी है। तो देखिए, इसी 13 लाख में 250 से 300 शहर मिले हैं। क्या 250 से 300 शहर मिले हैं, और इसमें सर्वाधिक ये क्या है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब सारी चीजें हैं, पाकिस्तान है, और यहाँ पर गुजरात है। क्या ये सारे गुजरात हैं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ शहर, और कुछ शहर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो सर्वाधिक शहर आपको कहाँ मिलेंगे, सर्वाधिक शहर आपको गुजरात में ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक शहर गुजरात में मिलेंगे। लेकिन क्या है, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हम लोग चीज़ों को अब जो होती हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।